अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सोबिया जान। ये सूरा मरियम का उर्दू तर्जुमा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और लुत्फ आएगा। एक केस दो। ये तेरे रब की मेहरबानी का जिक्र है जो उसके बंदे जिक्रिया पर हुई थी जब उसने अपने रब को खुफिया आवाज से पुकारा। कहा, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापा चमकने लगा है, और मेरे रब, तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं हुआ। 5 और बेशक मैं अपने बाद अपने रिश्तेदारों से डरता हूँ, और मेरी बीवी बांझ है, पस तो अपने हाथ से एक वारिस अता कर छे जो मेरा और यकूब के खानदान का भी वारिस हो, और मेरे रब इसे पसंदीदा बना। 7 ए जिक्रिया, बेशक हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा, इससे पहले हमने इस नाम का कोई पैदा नहीं किया। 8 कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए लड़का कहाँ से होगा, हालांकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे में इंतहाई दर्जा को पहुंच गया हूँ। 9 कहा, ऐसा ही होगा। तेरे रब ने कहा है, वो मुझ पर आसान है और मैंने तुझे इससे पहले पैदा किया, हालांकि तो कोई चीज़ न था। 10 कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर। कहा, तेरी निशानी ये है कि तो 3 रात तक मुसलसल लोगों से बात नहीं कर सकेगा। 11 फिर हुजरा से निकलकर अपनी कौम के पास आए और उन्हें इशारा से कहा कि तुम सुबह और शाम खुदा की तस्बीह किया करो। 12 ए किताब को मजबूती से पकड़, और हमने इसे बचपन ही में हिकमत अता की। 13 और इसे अपने हाथ से रहम दिल्ली और पाकीज़गी इनायत की, और वो परहेजगार था। 14 और अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाला और सरकश नाफरमान न था। 15 और उस पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन मरेगा और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा। 16 और उस किताब में मरियम का जिक्र कर जबकि वो अपने लोगों से अलहदा होकर मशरक़ी मकाम में जा बैठी। 17 फिर लोगों के सामने से पर्दा डाल लिया, फिर हमने इसके पास अपने फरिश्ते को भेजा, फिर वो इसके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। 18 कहा, बेशक मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ अगर तो परहेजगार है। 19 कहा, मैं तो बस तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे पाकीज़ा लड़का दूं। 20 कहा, मेरे लिए लड़का कहाँ से होगा, हालांकि मुझे किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया और ना मैं बदकार हूँ। 21 कहा, ऐसा ही होगा। तेरे रब ने कहा है, वो मुझ पर आसान है, और ताकि हम इसे लोगों के लिए निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाएं, और ये बात तय हो चुकी है। 22 फिर इस बच्चा के साथ हमला हुई, फिर इसे लेकर किसी दूर जगह में चली गई। 23 फिर इसे दर्द से एक खजूर की जड़ में ले आया। कहा, ए अफसोस, में इससे पहले मर गई होती और मैं भोली भलाई होती। 24 फिर इसे इसके नीचे से पुकारा कि गम ना कर, तेरे रब ने तेरे नीचे से एक चश्मा पैदा कर दिया। 25 और उत्तो खजूर के तना को पकड़कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर पकी ताज़ा खजूरें गिरेंगी। 26 सूखा और पी और मुख ठंडी कर, फिर अगर तो कोई आदमी देखे तो कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोज़ा की नज़र मानी है, सो आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। 27 फिर वो इसे कौम के पासीन उठाकर लाई, उन्होंने कहा, ए मरियम, अलबत्ता तो ने अजीब बात कर दिखाई। 28 ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। 29 तब इसने लड़के की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा, हम पिंगोड़ है वाले बच्चे से कैसे बात करें। 30 कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे इसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। 31 और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं हूँ, और मुझे को नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा हूँ। 32 और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला, और मुझे सरकश बदबख्त नहीं बनाया। 33 और मुझ पर सलाम है जिस दिन ने पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। 34 ये ईसा मरियम का बेटा है, सच्ची बात जिसमें वो झगड़ रहे हैं। 35 अल्लाह की शान नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए, वो पाक है, जब किसी काम का फैसला करता है तो सिर्फ इसे कुन कहता है, फिर वो हो जाता है। 36 और बेशक अल्लाह ताला मेरा और तुम्हारा रब है, सो इसी की इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। 37 फिर जमातें आपस में मुख्तलिफ हो गईं, सो काफिरों के लिए एक बड़े दिन के आने से खराबी है। 38 क्या खूब सुनते और देखते होंगे जिस दिन हमारे पास आएंगे, लेकिन जालिम आज सरी गुमराही में हैं। 39 और उन्हें हसरत के दिन से डरा जिस दिन सारे मामला का फैसला होगा, और वो गफलत में हैं और ईमान नहीं लाते। 40 बेशक हम ही ज़मीन के वारिस होंगे और उनके भी जो इस पर हैं, और हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। 41 और किताब में इब्राहीम का जिक्र, बेशक वो सच्चा नबी था। 42 जब अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, तो क्यों पहुँचते है ऐसे को जो ना सुनता है और ना देखता है और ना तेरे कुछ काम आ सके। 43
ए मेरे बाप, बेशक मुझे वो इल्म हासिल हुआ है जो तुम्हें हासिल नहीं, तो अब मेरी ताबेदारी करे, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। 44। ए मेरे बाप, शैतान की इबादत न कर, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। 45। ए मेरे बाप, बेशक मुझे खौफ है कि तुम पर अल्लाह का अजाब आए, फिर शैतान के साथी हो जाओ। 46। कहा, ए इब्राहिम, किया तो मेरे माबूदों से फिरा हुआ है, अलबत्ता अगर तो बाज ना आया मैं तुझे संसार कर दूंगा और मुझसे एक मुद्दत तक दूर हो जा। 47। कहा, तेरी सलामती रहे, अब मैं अपने रब से तेरी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। 48। और मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और जिन्हें तुम अल्लाह के सवा पुकारते हो, और मैं अपने रब ही को पुकारूंगा, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर महरूम ना रहूंगा। 49। फिर जब उनसे अलहदा हुआ और इस चीज़ से जिन्हें वो अल्लाह के सवा पूछते थे, हमने इसे इसहाक और यकूब अता किया और हमने हर एक को नबी बनाया। 50। और हमने उन सब को अपनी रहमत से हिस्सा दिया और हमने उनका नेक नाम बुलंद किया। अल-नमल तब चैनल देखने के लिए शुक्रिया, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।